हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ मेरी पुरानी स्टूडेंट शिखा थपलियाल है, जो जिनको मैंने 9th 10th और 11th 12th में पढ़ाया है। और आज ये एजुकेशन के लाइन में आगे न बढ़ करके इन्होंने दूसरा एक रास्ता चुना, मॉडलिंग का, और आज ये सक्सेसफुल मॉडल हैं और दिल्ली में इस टाइम रह रही हैं। तो आज हम इनसे आपको मिलवाएंगे, और अगर कोई स्टूडेंट आजकल इस तरह के हैं जो मॉडलिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो जान सकते हैं इस बारे में। ये अपना पूरा लाइफ की जर्नी बताएंगी आपसे, और अपने जो स्ट्रगल है उसको शेयर करेंगी, ताकि आप भी इनसे फ़ायदा उठा करके और इनके अनुभव से फ़ायदा उठा करके इस क्षेत्र में आगे जा सकें। तो शिखा, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच मुझे अपने इस शो में लेने के लिए। वेलकम। और या तो शिखा, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? माँ मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? थोड़ा इस बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। सो बेसिकली मैं उत्तराखंड कोटद्वार से ही हूँ, और मेरे फादर आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो 2013 में रिटायर हो गए थे। एंड मेरी मॉम एक हाउस वाइफ है। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा अपना जो जी, आपकी एजुकेशन है स्टार्टिंग में 9 10th, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से हुई, किस तरह से हुई? ओके। 9th 10th मेरी सेम स्कूल श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल जो कि कोटद्वार में है, वहीं से हुई है। और 11th 12th भी मेरी वहीं से हुई है। अच्छा। तो 12th मैंने अपना पूरा कर लिया था 2013 में। हम्म। उसके बाद फिर आपने ये लाइन जो है वो किस तरह से, कैसे दिमाग में आया कि मुझे बाहर जा करके, क्या आप उसी टाइम चली गई बाहर, या फिर आपने कुछ और स्टडीज करी पूरी, फिर उसके बाद आप बाहर गई? कोटद्वार कैसे छोड़ा, कब छोड़ा आपने? ओके, सो बेसिकली मेरी सिस्टर आफ्टर 12th ऑलरेडी दिल्ली चली गई थी फॉर हर फर्दर स्टडीज। हम्म। एंड मैं भी दिल्ली चली गई 2013 में। सो जब मैं दिल्ली आई तो मैंने डीयू के कॉरेस्पॉन्डेंस, डीयू इज बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी, एवरीबडी नोज। हम्म। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो टाइप के कॉलेजेस होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रेगुलर। हम्म। मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस था बिकॉज मेरा एडमिशन थोड़ा लेट हुआ था। तो अच्छा। कॉरेस्पॉन्डेंस में बेसिकली ये होता है कि वहाँ पे uh, आप लाइक रेगुलर नहीं है वो, कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, तो वो रेगुलर नहीं है। तो वहाँ पे आप एवरीडे नहीं जाते हो कॉलेज, तो आपको वंस इन ईयर, जो भी आपका बीकॉम का अगर मैं कर रही हूँ ग्रेजुएशन में अपनी, तो वहाँ पे मुझे एक बार अपने एग्जाम्स देने के लिए जाना पड़ता है। तो हम्म। obviously I was sitting at my home just like that, तो खाली बैठी थी तो क्या करती। सो कुछ मैंने MNCs में, इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। इतनी दूर से घर से बाहर थी, फिर भी मैं लाइक अकेले अपना मैंने थोड़ा बहुत मैनेज किया, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एंड आई वांटेड टू सी व्हाट आई कैन डू, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ। सो मैंने स्टार्टिंग बेसिकली ऑनेस्टली आपसे कहूँगी तो स्टार्टिंग मैंने MNC में एक रियल स्टेट फर्म में मैंने काम किया था एज एन एडमिन, बिकॉज मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट मेरी सिस्टर का थोड़ा सोर्स था जिसकी वजह से मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया।
वहाँ पे काम करने के बाद थोड़ा 2-3 फर्म्स में मैंने और काम किया। उसके बाद जैसे-जैसे एक्चुअली दिल्ली में मैं रह रही हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत लोगों से जान-पहचान हुई। मुझे कम्युनिकेशन का सी भी नहीं आता था, ठीक हुँ, है? क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि कोटद्वार में लाइक यू नो इट्स नॉट अबाउट कोटद्वार, बट अगर आप छोटे शहर में हो तो ऑब्वियसली आप इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो, बिल्कुल सही आप बात। नहीं देख पाते हो। सो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन कि आपको आप जिस अगर आप छोटे शहर से हो तो आपको बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। आप क्योंकि यू हैव ओनली वन लाइफ, ओके, हुँ, एंड यू हैव टू लिव इट, नॉट लिव इट लाइक कि कुछ भी करो, बट एटलीस्ट जो कर रहे हो वो सही करो और थोड़ा उसको जीने की कोशिश करो। तो हुँ, बेसिकली जब हम छोटे शहर से रहते हैं तो हमें नहीं मालूम होता है कि किससे किस तरीके से बात की जाती है और कैसे क्या कॉन्फिडेंस लेवल, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो ये चीज़ें मेरी फर्स्ट स्टार्ट हुई बिकॉज़ कोई भी करियर हो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन होना, आपको आना बहुत ज़रूरी है। कैसे किसी से बात करते हैं, कहाँ पे कितना कैसे क्या बोलना है, तो एवरीथिंग इज़ वेरी नेसेसरी। तो वहाँ पे यही चीज़ें हुई। तो ये मेरा एक एक टाइप का फाउंडेशन कह लो या जो भी बेसिक था, जहाँ पे मैंने मैंने एमएनसीज़ में और इन फर्म्स में मैंने जो काम किया, इससे मुझे कम्युनिकेशन सीखने को मिला। जब मैंने कम्युनिकेशन सीखा, तो मैं मेरे लोगों से कॉन्टैक्ट जो है बनने लग गए। लोगों से कॉन्टैक्ट बनने लगे, तो होता है कि कोई आपको कहीं की इन्फॉर्मेशन देता है, कोई आपको कहीं की इन्फॉर्मेशन देता है। तो मुझे पहले इन्फॉर्मेशन आई फॉर एन इवेंट, ओके। सो बेसिकली उस इवेंट में इट वाज़ अ कंपनी, ओके, एंड कई इवेंट कंपनीज़ जो हैं या तो वो खुद वर्क करती हैं या फिर दे हायर गर्ल्स, ओके, गर्ल्स, और दे हायर सम ऑफ फ्रीलांसर पीपल जो कि उनके अंडर काम कर सके व्हेन दे आर इन शॉर्टेज ऑफ देयर मैन पावर। सो मुझे इसी तरीके से कुछ वर्क ऑफर हुआ था। Once I started doing this, so I got so many contacts, okay, and इतने सारे links हो गए कि धीरे-धीरे करके एंड जब मैं अपना फर्स्ट इवेंट जो मैंने जॉइन किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे मैंने धीरे-धीरे करके खुद को ग्रूम करना सीखा। हुँ, How to do makeup, how to walk, or how to do so many things, okay, being a girl as well, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता है, जस्ट सिर्फ कुछ भी अपने फेस पे लगाना इज नॉट ओनली द थिंग, यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट इट, एंड कैसे कपड़े पहनने हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे मुझे सीखने को मिली और फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम किया with coloring my hair and everything, and I got so many contacts, and फिर वहाँ पे I got so many offers because सबको लगा कि okay fine, this is she's good, and they started giving me uh, work for their shoots, or even if it's for bridal shoots or for jewelry shoots or for online brands. तो फिलहाल ऐसा ही चलता रहा। तो शिखा हमें ये बताइए कि अगर मान लिया आपकी तरह जैसे आपकी तो सिस्टर थी वहाँ पे, तो आपको थोड़ा-सा या सपोर्ट मिल गया, लेकिन कोई और लड़का या लड़की छोटे शहर से जाता है अगर इस तरह से मॉडलिंग के करियर बनाने, तो उसको क्या एफर्ट्स करने चाहिए, क्या करना चाहिए बड़े शहर में जाकर के? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। सो सर बेसिकली ये है कि जो भी बच्चे अगर इस करियर में आना चाहते हैं, डेफिनेटली आएँ। और इसके लिए अगर आप न्यू हैं इस करियर के लिए, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आप किसी को जानते नहीं हो, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम विच यू कैन सी कि कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं और कहाँ पे क्या नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी एड्स ऑनलाइन, आप सर्च करें लुकिंग ऑनलाइन, और नॉट ओनली ऑन गूगल और एनीथिंग, आप फेसबुक पे देखें। आजकल फेसबुक पे हर कितनी मॉडलिंग एजेंसीज है, इतनी सारी चीजें हैं, दे कीप ऑन पोस्टिंग, दे कीप ऑन टेकिंग फ्रेशर्स फॉर मेल एंड फीमेल्स।
तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हर कोई आजकल के टाइम पे ऑनलाइन हर चीज होती है, तो अगर आप न्यू है तो डेफिनेटली यू शुड ब्राउज थिंग्स, वेदर इट ऑन गूगल और फेसबुक और इंस्टाग्राम, क्योंकि ये सारी चीजें आती है। आप कोशिश करो कि आप उन लोगों को, आप पहले इस चीज के बारे में सर्च करें कि कौन कौन लोग हैं, क्या क्या कंपनीज है, कौन सी कंपनीज हैं जो ऐसे वर्क करवाती हैं। सी मॉडलिंग में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, आपको ई कमर्शियल के अंदर कि उसके अंदर जाना है, या फिर आपको रैंप मॉडल बनना है, या फिर मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इसको जो भी है आप इसको सर्च करें। बेसिकली अगर आपको कोई करियर चूज करना है तो यू हैव टू सर्च फॉर इट फर्स्ट, एंड वहां पे देखें, एंड देन सर्च करें कि कौन सी कंपनी हायर कर रही हैं, बिकॉज कंपनीज फ्रीलांसर मॉडल्स को डेफिनेटली हायर करती हैं। कुछ कंपनीज जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, अगर इफ दे लाइक यू और दे लाइक योर वर्क, तो आपको वो आपको थोड़े टाइम तक रखती हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ, फॉर 1 year, for 2 years, so it goes like that. अगर आपके पास हाइट है बहुत अच्छी, so I will definitely recommend you for ramp walks, because I don't have that much height, so I do e-commercial shoots only. तो अगर आपके पास हाइट है तो आपको डेफिनेटली रैंप वॉक के लिए जाना चाहिए। बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं इसमें। तो शिखा, अब ये आप बताइए कि अगर कोई लड़का या लड़की इसको मॉडलिंग को अपना कैरियर बनाना चाहता है तो वो कितनी अर्निंग कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? थोड़ा सा इस बारे में व्यूअर्स को बताइए। सर देखिए, कोई भी काम करने से पहले स्टार्टिंग में तो आप लैक्स में नहीं कमा सकते हो। ओके, आपको बेसिक अमाउंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले आप उस पे ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि यू विल गो देयर, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर। तो आपको वो चीज देखनी है, वो चीज आपको समझनी है, ठीक है। और इसके बेसिक जो which is in my knowledge, it starts from 3,000 or 3.5, okay, and it goes on in lakhs. तो बेसिकली आपको स्टार्ट करने के लिए, अगर इट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ मेनी coordinators and how many people are in between with you and the shoot, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो डेफिनेटली अपना कुछ कट रखते हैं, जिसके बारे में मुझे बात नहीं करनी चाहिए, बट इट्स ओके। तो ये चीजें होती हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3,000 and 3.5, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंपनी, आप कैसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। कंपनी के साथ, क्योंकि अगर बहुत अच्छी कंपनीज होती है जिन कंपनीज के आप डायरेक्ट अंडर वर्क करते हो, तो वहां पे आपको अच्छा सैलरी, अच्छा पे आउट मिलेगा। ऑल्सो सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आपको मोस्टली, I mean 98% जो है आपको इन हैंड मनी मिलता है। So you don't have to worry you don't have to wait for all 1 month and आप 1 महीना वेट करो और फिर अपनी सैलरी के लिए रुको। So it goes like that, तो आपको हैंड मनी मिल जाता है। So ये उस चीज के लिए काफी अच्छा है। और हाँ, आप और भी जितनी भी चीजें जो भी शूट्स वगैरह करते हो, so it actually when it starts from 3,000 or 3.5, so it goes up to 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs. तो शिखा, ये बताइए कि हमारे व्यूअर्स को कि जैसे छोटे शहरों के जो माँ बाप होते हैं वो अपनी लड़कियों को मॉडलिंग में नहीं भेजना चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि लड़कियों के लिए कितना सेफ है, ताकि वो माँ बाप और बच्चे भी समझ पाएं इस चीज़ को। तो इस बारे में थोड़ा बताइए, लड़कियों के लिए कहाँ तक सेफ है मॉडलिंग? सर, आजकल के टाइम पे आप कोई भी वर्क करो, और अगर आप उस वर्क पे ये श्योरिटी पाना चाहते हो कि ये कहाँ तक सेफ है, तो आप कहीं भी नहीं आगे बढ़ पाओगे। ओके, सेफ्टी के लिए सेफ्टी इज इन योर हैंड्स ओनली।
और जो बाहर से दिखता है इट इज नॉट लाइक दैट फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ ये सेफ है ये सेफ नहीं है। अगर आप खुद से खुद को फील सेफ फील करवाते हो करते हो तो डेफिनेटली इट्स सेफ। अगर आपके दिमाग में वो चीजें बैठी बैठी रहेंगी कि यार नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऑब्वियसली यू हैव टू बी अवेयर फॉर द थिंग्स दैट यू आर अप टू, ठीक है। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं जा रहे हो किसी से मॉडलिंग के लिए, किसी से मिलने जा रहे हो, मीटिंग करने जा रहे हो और कहीं शूट पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कहाँ कैसे कब कितने टाइम पे आप जा रहे हो। सो इट इज नॉट ओनली इन मॉडलिंग, आप वैसे भी अगर आप किसी जॉब में किसी कंपनी में भी काम करते हो तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप किससे मिल रहे हो, कब मिल रहे हो, आप अपने कलीग से कितने बजे कहाँ मीटिंग के लिए कैसे जा रहे हो। तो ये सारी चीजें सेफ्टी के अंडर आती है। तो हर जगह आपको आपकी सेफ्टी बेसिकली आपके हाथों में ही है। और या तो वो चीज आप सिर्फ मॉडलिंग को लेके आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कितना सेफ है और कितना सेफ नहीं है। डेफिनेटली इट्स सेफ यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ मैं ही एक अकेली नहीं हूँ, सो मेनी गर्ल्स एंड सो मेनी बॉयज आर इनटू दिस। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ला सबसे आखिरी में यही चीज है कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में ही है। ठीक। माँ बाप के लिए डेफिनेटली उनको भी एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल कोई भी बच्चा अपना कुछ भी चूज करता है आप कि मुझे ये करना है। कई बारी उनके ओपिनियन कुछ और होते हैं, बच्चों के माँ बाप के ओपिनियन कुछ और होते हैं। डेफिनेटली पेरेंट्स हमारे लिए कभी भी गलत नहीं सोचेंगे, जो भी सोचेंगे अच्छे के लिए ही सोचेंगे। बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर पेरेंट्स टू नो कि उनका बच्चा क्या करना चाहता है। एंड डेफिनेटली विदाउट पेरेंट सपोर्ट बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। इवन जब मैंने ये चीज स्टार्ट करी थी तो मेरी मॉम ने बहुत ज्यादा कुछ हो गया था फैमिली में थोड़ा सा, जो भी एज सच कोई बिग नहीं हुआ था, हाँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ होते हैं कि हर कोई, आप देखो कुछ भी करो, हर कोई उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। कोई ना कोई होगा जिसको, अगर आप इवन अगर आप डॉक्टर भी हो तो भी किसी को नहीं पसंद आ रहा होगा कि यार ये क्यों डॉक्टर बन गई, ठीक है। तो हेटर्स रहते हैं आपके हमेशा, चाहे वो आपके रिलेटिव्स में हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स का सपोर्ट। अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं तो डेफिनेटली यू आर गोना रॉक इट। तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स, एक ऐसा टाइम भी आया था जहाँ पे मुझे चूज करना था फॉर दिस career, and my mom and dad both supported me a lot. So basically parents को अपने बच्चों को काफी सपोर्ट करना चाहिए। एंड विदाउट पेरेंट्स ऑब्वियसली बच्चे अपना करियर आगे नहीं कर पाएंगे। तो पेरेंट्स के लिए जरूरी है, आपने अपने बच्चों को इतना बड़ा बनाया है, डेफिनेटली पैसे खर्च करे हैं, तो बेसिकली पेरेंट्स के लिए ये जरूरी है अपने बच्चे को सपोर्ट करना कि वो जो भी करना चाहता है वो उससे डेफिनेटली सपोर्ट करें। ऑब्वियसली बच्चा जो भी करे वो पेरेंट्स की नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो शिखा ये बताइए कि मॉडलिंग में पैसे कमाने के अलावा इसका स्कोप और कहाँ तक हो सकता है, थोड़ा सा इस बारे में व्यूअर्स को बताइए। तो देखिए, अगर आप मॉडलिंग में स्टार्ट कर रहे हो, जो भी है आप करिए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे आगे तक अगर चले जाते हैं तो दैट्स वेरी गुड इनफ, ओके। एंड कई बार होता है इंसान अपने आप को, देखो money is not everything, okay, you can earn a lot as much as you want, you have to work hard, you have to, if you're getting shoots you have to do, even if it's an early morning 7 a.m 4 a.m, okay, जैसे जैसे आप अपने कॉन्टैक्ट बनाते होंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। तो जो भी आप करोगे, ठीक है, अगर ऐसा कोई ऐसा टाइम आता है, आना तो नहीं चाहिए, जो भी है, तो अपार्ट फ्रॉम मनी, या अगर आपको लगता है कि यार मैंने इतना कर लिया, ओके फाइन, ठीक है, तो आप क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है इतनी सारी चीज़ों का, और इतनी सारी चीज़ें आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है, एक्सपोजर मिल गया है आपको, अपने आप को आपने ऑलरेडी ग्रूम कर लिया है इतने टाइम तक, तो आप इसमें और भी
आगे चीज़ें जो है वो कर सकते हो। जैसे कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो बिकॉज़ आपको हर चीज़ आती है, ठीक है? आप डेफ़िनेटली मेकअप का कोर्स कर सकते हो अगर आपका मन करे, अगर नहीं कर रहा है मन तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इतने शूट्स पे चले गए हो तो डेफ़िनेटली आपको सब कुछ आ ही गया होगा। सो बेसिकली आपके पास एक्सपोज़र भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो आप इसके साथ-साथ अगर आपका थोड़ा-सा भी मन इधर-उधर हो रहा है, आप इसके साथ या आपको लगता है कि नाउ इट्स इनफ फॉर यू, इट्स इनफ टाइम फॉर यू, नाउ व्हाट नेक्स्ट, नाउ व्हाट नेक्स्ट? सो आप इसके साथ आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर सकते हो, आपको ऑलरेडी सब कुछ एक्सपीरियंस, एक्सपोज़र सब कुछ मिल ही गया है, कोर्स कर लो। अदरवाइज़ सर्टिफ़ाइड आप हो जाओ मेकअप आर्टिस्ट के लिए और आपको अपना खुद का बिज़नेस इसको बना सकते हो, ठीक है? तो आप सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट बने, नहीं तो आप अगर आपने अच्छा अर्न कर लिया है बिकॉज़ इट्स डेफिनिटली ईज़ी अर्निंग, तो आप वहाँ से भी अपने बहुत सारी चीज़ें खुद सेल्फ जो है आप कर सकते हैं, अपना कोई भी शॉप खरीद सकते हैं अपने घर पे, अपने यहाँ कोटद्वार में। डेफिनिटली मैं खुद अभी ऑनेस्टली सोच रही हूँ कि मैं एक कुछ अच्छा-सा शॉप कोटद्वार में खोलूँ, चाहे वो बुटीक हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो आप ऐसी चीज़ें कहीं कर सकते हैं आगे चल के। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप मॉडलिंग छोड़ दें। आप करते रहें साथ-साथ में, जब आप अच्छा अर्न कर लें, तो उसके बाद आप इसी से रिलेटेड लाइक बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरेस्टेड रखेगा इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो ये ऐसे ही रहेगा। तो शिखा ये बताइए हमें कि जो शूट्स होते हैं मॉडलिंग में वो किस किस टाइप के होते हैं? उनके बारे में थोड़ा-सा व्यूअर्स को बताएँ। तो सर शूट्स तो बहुत टाइप के होते हैं। आप और मैं भी अभी जो बात कर रहे हैं एक-दूसरे से, ये भी एक टाइप का शूट ही है। ओके एंड शूट जो नॉर्मल शूट हुआ या फिर शूट्स बेसिकली आपका आप किसी ऐसे अपना पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं, दैट विल आल्सो बी कॉल्ड अ शूट। और ऑल्सो वीडियो शूट भी होता है जहाँ पे आपको एक एक स्क्रिप्ट दे दिया जाएगा जहाँ पे आपको एक्टिंग करके उस चीज़ को परफॉर्म करना है। तो इट कम्स इन लाइक म्यूजिक एल्बम्स और टीवी सीरियल्स और मूवीज, वीडियो शूट्स, ये सारे होते हैं। और नॉर्मल जो सिर्फ शूट्स होते हैं दैट विल बी कॉल्ड लाइक प्रिंट शूट्स, ई कमर्शियल शूट्स, लाइक जो कि ऑनलाइन ब्रांड्स में आप देखते होंगे काफी मॉडल्स जो वेयर क्लोथ्स वेयर करती हैं, ब्रांड प्रमोशंस जो होते हैं, ये सारे शूट्स के अंदर आते हैं, नॉर्मल ओनली शूट्स के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं और वीडियो शूट्स में मैंने आपको बता ही दिया। तो शिखा ये बताइए कि कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि मॉडलिंग तो वही लोग करते हैं, कर पाते हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं और इतनी इंग्लिश हमें कहाँ आती है, और इस तरह सोच करके कई जो लड़के-लड़कियाँ हैं वो पीछे रह जाते हैं। बैठ जाओ तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि शिखा ये बताइए कि कई छोटे शहरों के जो लड़के-लड़कियाँ होते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हमें इंग्लिश आती नहीं है और मॉडलिंग तो जो लोग करते हैं, वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, हमें आती नहीं है और इस वजह से हमारा कोई स्कोप नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगी आप, जो प्योरली हिंदी मीडियम से हैं और मॉडलिंग के में करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं? सर अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चों की बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि मॉडलिंग के लिए इंग्लिश की बिल्कुल भी ज़रूरत है। डेफिनेटली अगर आप बाहर रह रहे हो तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है? देखिए, इंग्लिश जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आप कुछ भी करें, ओके? कोई भी वर्क करे, कोई भी जॉब चूज़ करे, कोई भी करियर चूज़ करे, आपको डेफिनेटली आनी चाहिए क्योंकि ये हमने बना ली है अपनी एक कॉमन लैंग्वेज बना ली है हमने, तो ये डेफिनेटली आनी चाहिए। बट बट मॉडलिंग में सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि आपको इंग्लिश आना या नहीं आना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शूट्स में आपको सिर्फ वहाँ पे एक अच्छा फेस है, आपके पास अच्छी हाइट है, आपके पास यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ, ओके? सो यू जस्ट हैव टू गेट क्लिक्ड। आपको सिर्फ अपने पिक्चर्स क्लिक करने हैं, वहाँ पे आपको बात नहीं करनी है। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको कहीं से भी इंग्लिश की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और ये चीज़ें सर आप अपने घर से अगर आप बाहर रह रहे हो, उतना दूर रह रहे हो, तो
फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ आपको ये चीजें जैसे जैसे अगर आप कोशिश करना बहुत जरूरी है। आप अगर सीखना चाहते हो, आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप अपने फ्रेंड से बात करो और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको सराउंडिंग्स रहता है, फ्रेंड सर्कल रहता है, वैसे वैसे आपको हर चीज आप इसमें सीख लेते हो। तो मॉडलिंग के लिए इंग्लिश का होना जरूरी नहीं है इन इंडिया। अच्छा शिखा, एक बात बताइए कि एज ए गर्ल जब आप बाहर जाते हैं, आउटडोर फोटोशूट्स में जाते हैं और 3-4 दिन रहना पड़ता है, तो क्या सेफ्टी मेजर्स आप रखते हैं अपने साथ? मतलब किस किस तरह से क्या प्रिकॉशंस रखते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। सर देखिए, जब आप शूट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, आप जब इस फील्ड में आ ही गए हो, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के ऑफर्स आते हैं। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप करें। ठीक है, आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो इट्स योर चॉइस। आप और अगर आप बाहर कोई भी आउटडोर शूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मालूम होना चाहिए, आपने इतने लोगों के साथ काम किया है तो एक एक्सपीरियंस आ जाता है। एक्सपीरियंस इज अ लॉट। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पता ही होगा कि आप जिसके साथ शूट कर रहे हो। देखिए, अगर कुछ गलत है तो आप वो इंडोर शूट में भी हो सकता है। ओके, इंडोर लाइक इन द सिटी दैट यू आर लिविंग इन। ओके, आउटडोर हम uh, इसको इस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं कि आपकी आउट ऑफ योर सिटी। ठीक है, तो अगर आप इन योर सिटी भी अगर आपको कोई शूट हो रहा है तो अगर कुछ वैसा कुछ भी है तो वो चीज़ तो कहीं पर भी हो सकती है। सो देर इज नथिंग लाइक इंडोर और आउटडोर डिफरेंस। बट अगर हाँ, डेफिनेटली आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि चलो यहाँ पे तो हम रह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बाहर क्या पता, क्योंकि 2-4 दिन का शूट है, स्टे करना पड़ेगा। तो सर वही है कि आपको थोड़ा सा अपने आप ही अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, अपने आप ही आपको देखना चाहिए कि आप किसके साथ जा रहे हो, कैसे शूट है, कैसा शूट है, और जिसके साथ आप काम कर रहे हो आप उसको जानते हो पहले से या नहीं जानते हो। ऑब्वियसली अगर आप नहीं जानते हो तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो, किसके साथ काम कर रहे हो, कैसा काम है। तो ये चीजें सारी आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि आप किसके, चाहे आप शूट आप इन योर सिटी भी कर रहे हो तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप उस इंसान के साथ कंफर्टेबल हो तो ही आप जो है बाहर अपने शूट्स प्रेफर करें। विदाउट एनी नॉलेज आप कहीं भी किसी के भी साथ जस्ट बिकॉज शूट आया है, ओके फाइन लेट्स गो, it shouldn't be like that. You have to be careful, definitely, for your own safety. अच्छा शिखा, ये बताइए कि आफ्टर मैरिज मॉडलिंग का क्या स्कोप रहता है? अच्छा, मॉडलिंग के लिए कोई एज ऐसा अभी अनाउंस नहीं हुआ है। ओके, जो भी है you have to maintain your body, your figure, your height. You have to maintain yourself, so it's all good with even before marriage or after marriage. तो व्यूअर्स, आज आपने देखा कि शिखा ने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी हमें हमारे साथ साझा करी और बताया इन्होंने कि किस किस तरह से मॉडलिंग में कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका सोल्यूशन क्या क्या होता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये इंटरव्यू से काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम और शिखा मिलकर के कोशिश करेंगे कि आपकी इस प्रॉब्लम का ज़रूर समाधान निकालें। धन्यवाद शिखा आपका हमारे इस वीडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। धन्यवाद। सही चलता रहा हूँ। और इसके बारे में क्या पूछ सकता हूँ मैं, बताओ मुझे। और अच्छा, और आप मुझे क्या पता, आप पूछो, नहीं और मुझे जवाब देना। नहीं, मुझे आप तो उस एरिया के बारे में ही नहीं पता ना, तो इसलिए कुछ। सही बोल रही हूँ मैं? बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है। मतलब मैंने कहा अच्छा इंटरव्यू दे रही हो। मैं सोच रहा था बीच बीच में हंसी नहीं रोक पाऊंगी, बीच बीच में हंसी रहोगी। नहीं, अब तो पता है ना इंटरव्यू चल रहा है। मुझे नहीं पता, इतने तो मॉडल्स मिलता ही होगा। हाँ, 5 लाख उससे भी ऊपर जो इंटरनेशनल मॉडल होते हैं ऑब्वियसली उनको तो मिलता ही होगा। और क्या, बिल्कुल बिल्कुल। करोड़ों लोग, करोड़ों 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 ज्यादा हो जाएगा, करोड़ों लोग, लाखों ठीक है, ठीक लाखों है। मतलब लाखों।
और बताओ क्या पूछ सही बोला ना मैंने? अरे बहुत सही बोला ना मैंने? मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रहा था इतना बोलने की। चलो, अरे सब आ जाता है यार, घर से तो बाहर निकलो पहले। तो ये यही बात बताना फिर तुम इसमें, ठीक है ना? वो कहाँ से बनवाया? शिखा ये बताइए। वो थोड़ा मुझे बताओ यार, आपके बच्चे कहाँ हैं? आओ